बांग्लादेश को पॉसिबली T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ेगा। आईसीसी के बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने वोट कास्ट किए थे कि जो उनकी टूर्नामेंट से बाहर करने के उसमें हक के अंदर फैसला आ गया है। और आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के अंदर जो वोट कास्ट हुई थी उसके अंदर ज्यादा जो वोट्स दिए गए हैं वो बांग्लादेश को इवेंट से बाहर करने के वोट दिए गए हैं। मेरे साथ इस मौजू पे डिस्कशन के लिए इस वक्त मौजूद है आदिल बजाज चांडियो साहब। आदिल भाई, कैसे देखते हैं आईसीसी का डिसीजन? बिल्कुल, आईसीसी का जो डिसीजन है यही डिसीजन आना था। अभी मैंने कुछ देर पहले एक पैकेज जो इससे मुतालिक जो 21 तारीख तक की डेवलपमेंट 17 से लेके जो 21 तक की डेवलपमेंट हुई थी वो मैंने अभी बताई। और मैंने इसमें ये भी कहा है उस मकसद उस खबर के अंदर कि 21 तारीख को जो आज मीटिंग हो रही है उसके अंदर ये फैसला हतमी फैसला हो जाएगा। और रात तक हमारे पास ये न्यूज आएगी आखिर ये होने क्या जा रहा है। तो जो होने जा रहा था वो हो गया है, जो होने जा रहा था वो हो गया। और 15 मिनट पहले ये ब्रेक कर दिया गया आईसीसी ने कि हम जो है बांग्लादेश को मकसद है कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर रहे हैं। और उनके रिप्लेस के अंदर मैं समझता हूं कि स्कॉटलैंड को जो रिप्ले, लेकिन उसमें एक बात ये भी कही गई है कि मीटिंग के अंदर कि हम आपको एक दिन का टाइम भी दे रहे हैं सोचने के लिए, सोच विचार के लिए, कि हम ऐसा मकसद है कि आप थोड़ा सोच लें। आपको पूरा दिन दिया जा रहा है कि आप सोचें और हमें बताएं कि आपका आपका क्या हतमी फैसला। लेकिन उस पे तो 12 जो मेंबर हैं टेस्ट क्रिकेट के, जो 12 मेंबर उन्होंने तो हतमी फैसला दे दिया है बिल्कुल कि आप बांग्लादेश को बाहर कर दें। अब 12 के 12 ने तो नहीं दिया होगा ना, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बांग्लादेश के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। वो बाकायदा तौर पे उन्होंने तो एक तहरीरी जो चिट्ठी है वो आईसीसी को लिख दी है कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल हम हिमायत का ऐलान करते हैं। और उस तहरीरी चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है आईसीसी को, भाई आप आईसीसी को भी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी एडवाइस दिए कि भाई अगर श्रीलंका में शेड्यूल नहीं है, जगह नहीं है खेलने की, तो आप हमारे जो है पाकिस्तान जो स्टेडियम्स हैं, जो हमने एशिया कप भी उधर कराया था 2025 के अंदर, तो वहां आप ये वेन्यू जो है बांग्लादेश का सेट कर दें। तो उस पर भी मैं समझता हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं आई है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट आती है अभी 15 से 20 मिनट पहले, अब अभी भी मीटिंग चल ही रही है, उसमें ये फैसला कर दिया गया है कि बांग्लादेश को हम जो है वोट राइट के जरिए उन्होंने जो है बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। एक दिन की मोहलत दी कि आप हमें सोच के बता दें, और अगर आपने हमें नहीं बताया तो हम आपकी जगह पर रिप्लेस में मैं समझता हूँ स्कॉटलैंड को जो है ना वो शामिल कर देंगे। तो साइम ये एक चीज है, लेकिन पाकिस्तान मौक़िफ़ पे अभी भी डटा हुआ। अब ये जो जो अब होने जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कोई, अब जो डेवलपमेंट आएगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रद्द अमल, मैं समझता हूँ कि अभी 1 घंटे के अंदर आ जाएगी न्यूज इसके अंदर के वो क्या, क्योंकि पाकिस्तान में बताता चलूँ व्यूअर्स आपको कि अभी 1 दिन पहले पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है, जो कि उन्होंने आर्जी तौर पर T20 वर्ल्ड कप की जो हमारी टीम है उसकी जितनी भी तैयारियां हैं वो रोक दी थी मैनेजमेंट ने। और जब तक ये कहा था कि ये फैसला जैसे नहीं आ जाता बांग्लादेश का, और जब तक हम इंडिया न दें आपको मैनेजमेंट को, आपने कोई तैयारी नहीं करनी है। तो आज तो ये फैसला, मैं समझता हूँ ये फाइनल फैसला है। बिल्कुल, यही होना था, जो उनकी मीटिंग की थी, जो उनका डिसीजन है वो थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को बता दें। आईसीसी बोर्ड वोट्स टू रिप्लेस बांग्लादेश if they don't travel to India. It is understood the ICC has told the BCB to inform the Bangladesh government that if Bangladesh continues to refuse to travel to India to play its matches in the 2026 T20 World Cup, then they will be replaced by another team at the tournament. The decision was followed by a vote where the majority of ICC board was in favor of having a replacement. BCB have been given one more day to come back to the ICC on his stance on playing in India. If that is the case, then Scotland is likely to replace Bangladesh in Group C at the World Cup. तो ये थी जो स्टेटमेंट आईसीसी की तरफ से आई है। इस वक्त ESPN क्रिकेट इन्फो के ऊपर ये डिस्क्लोज हुआ है। 10 से 20 मिनट हो गए तो गालबन ये स्टेटमेंट जो है वो न्यूज शाया हुई है क्रिकेट इन्फो के ऊपर। तो इस तरीके से हम आपको बताते चलें कि आईसीसी ने एक वोट कास्ट किया था जिसमें 12 प्लेइंग फुल मेंबर नेशंस जो हैं वो मौजूद थे। उसके अंदर बांग्लादेश भी थी, इवन बांग्लादेश के जो चेयरमैन है वो भी मौजूद थे, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी मौजूद थे, और भी दुनिया टेस्ट प्लेइंग नेशंस के फुल मेंबर्स के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। वोट कास्ट किया गया जिसके नतीजे के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट कास्ट हुए हैं कि बांग्लादेश को आप इवेंट से बाहर कर दें। अलबत्ता आईसीसी ने एक और दिन का जो है वो मौका दिया है बांग्लादेश को कि आपके पास 1 दिन है, आप सोचें, विचार करें। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं इंडिया तो हम आपको एक मौका और दे सकते हैं।
अब देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान इस डिसीजन के आने के बाद अपना क्या स्टांस लेता है। पाकिस्तान ने जैसे कल के दिन के अंदर, गालिबन आदिल भाई आप बता रहे थे, कल के दिन के अंदर जो है एक लेटर जारी किया है आईसीसी को, जिसमें उन्होंने वाजे किया था कि हम बांग्लादेश के स्टांस में उसके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है ये देखना पड़ेगा। आया पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट से बैकआउट करता है या फिर वो आईसीसी की इस डिसीजन को मानते हुए आगे अपने इवेंट के अंदर लेके जाता है। अब जो कोर्ट है वो आईसीसी ने बांग्लादेश के पास भेज दी गई, बांग्लादेश के कोर्ट के अंदर चली गई, बांग्लादेश की साइड पे, वो भी बिल्कुल एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। अब देखना ये पड़ेगा कि बांग्लादेश इसके ऊपर क्या अपना डिसीजन चेंज करता है या अपने सेम स्टांस के ऊपर खड़ा रहता है, और क्या पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, टूर्नामेंट से बैकआउट करेगा, या फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए राजी हो जाएगा। आदिल भाई? बिल्कुल साइम, बांग्लादेश तो देखें शुरू से राजी नहीं था। जिस तरह के थ्रेड जो है आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को दिए गए, मैसेज पहुंचाए गए उसको, और जो बांग्लादेशी बोर्ड को जो मैसेज पहुंचाया गया था, तो ये एक पॉलिटिकल इशू था। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल इशू ये ग्राउंडों के अंदर लेकर आए, और इस तरीके से ये जो पूरी कलकत्ता नाइट राइडर की ऑक्शन होती है, फिर कलकत्ता नाइट राइडर के जो ओनर हैं उनको धमकियां दी जाती हैं, मुस्तफिज रहमान को धमकियां दी जाती हैं, जो इंतहा पसंद बाहर आ जाते हैं वो वीडियोस पे उनके जो सरबराहान हैं वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मुद्दा वहाँ से जब उठता है, उठने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका और जो भारत में मुश्तरका उस पर इम्पैक्ट करता है जाकर, और उसका हतमी फैसले की जो है कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं। कभी 16 तारीख को और ढाका के अंदर, फिर 17 तारीख को इसकी एक कड़ी जुड़ी, वो नाकाम हुई। फिर उसके बाद जो है 21 तारीख को इसकी जो फाइनल कड़ी जुड़ी वो तो होना था, ये तो होना था। 21 तारीख को जो कड़ी जुड़ी उसने ये फैसला कर लिया कि जो है अब हम भारत जो बांग्लादेश है वो भारत अगर ट्रेवल नहीं कर रहा तो हम उसको बाहर कर देंगे। तो ये एक ऐसा फैसला है जो कि क्रिकेट के हक में अच्छा नहीं है। T20 जो वर्ल्ड कप जो श्रीलंका के अंदर इवेंट हो रहा है और भारत में, उसकी खूबसूरती को जो है आईसीसी ने और जय शाह ने एक जो है काला धब्बा लगा दिया है। मैं तो उसको यही कहूँगा कि ये तो पहले भी ये काम कर चुके हैं, ये वर्ल्ड कप में भी यही काम कर चुके हैं। इनकी तो एक मकसद, एक रिवायत चली आ रही है कि इस पे भी उन्होंने एक काली मोहर, मज़ा ख़त्म कर दिया है, खूबसूरती ख़त्म कर दी है इस वर्ल्ड कप की। अगर वो कह रहे थे कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता, और अगर उनके पास कोई वेन्यू नहीं तो पाकिस्तान ने तो वैसे ही आईसीसी को भी और बांग्लादेश बोर्ड को भी एक तहरीरी खत लिख दिया कि भाई हमारे ग्राउंड हाजिर है। कजाफी अभी हमने 2025 के अंदर बाकायदा तौर पे कामयाब एशिया कप कराया, अब चैंपियंस ट्रॉफी कराई है हमने कामयाब, और उसके बाद अभी सीरीज भी हुई है। तो हमारे तो बिल्कुल ओके बिल्कुल कोई ऐसा मसला ही नहीं है, लेकिन उस पर भी कोई रद्द अमल नहीं आया। तो अब इंडियन मीडिया के ऊपर भी जिस किस्म की आदिल भाई, चलें ये तो पार्ट डिसीजन आ गया। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या स्टांस होगा? पाकिस्तान अब जो है आया बांग्लादेश के साथ खड़ा रहता है और इस टूर्नामेंट से बैकआउट करेगा, या फिर पाकिस्तान भी जो इन दी एंड ये डिसीजन लेगा कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जब मैंने कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौकफ सुना ना कि पाकिस्तान की तैयारी जो है हमने आर्जी तौर पे बंद कर दी है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनको इस बात का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अंदाजा था कि ये करने क्या जा रहे हैं। आईसीसी के अंदर 21 तारीख को जो मीटिंग होगी, ये करने क्या जा रहे हैं, वो खबरें आ चुकी होंगी उनके पास कि भाई ये इस तरीके से ये वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद जो है आप लोगों की तादाद कम है, भाई ज्यादा किसने वोट डाला होगा? 2 बंदे हैं, बाकी 10 ने, चलो श्रीलंका मैं काउंट कर लेता हूँ कि श्रीलंका ने भी डाला हो। वो थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं एशियन हिसाब से कि चलो यार एशिया की टीम है, आनी चाहिए, खेलनी चाहिए। बाकी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जो है जिम्बाब्वे और जो न्यूजीलैंड है और जो अफगानिस्तान जो एशिया में, लेकिन वो नहीं करेगा। इंडिया तो है मकसद, तो वोट उनके ज्यादा थे, ये फैसला होना था। तो ये बाकायदा अब जो है जो आर्जी तौर पे जो पाकिस्तान ने तैयारियां रोकी हैं, अब पाकिस्तान का जो एंट्री पाकिस्तान ने जो मारी थी इस वर्ल्ड कप के अंदर 7 दिन, अब पाकिस्तान का स्टांस हम क्या देखते हैं कि शाना बशाना तो आप खड़े हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान का इम्पैक्ट और एक्शन क्या होगा वो देखा जाएगा। मैं समझता हूँ वो 1 से 2 घंटे में या 3 घंटे पे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर पूरा वायरल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी इसके ऊपर कि भाई अगर बांग्लादेश के ऊपर आपने बिल्कुल पाबंदी वो लगा दी है, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, तो फिर अब जो दूसरा जो अब एक्शन शुरू होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा।
अब सारी निगाहें जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि जो उनके चेयरमैन साहब है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो क्या फैसला करती है। बिल्कुल, जैसे ही कोई मजीद अपडेट इस न्यूज से रिगार्डिंग हमें मौसूल होती है, हम इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ ज्वाइन करेंगे। जब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और हमारे जाते चैनल जे स्पोर्ट्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।